आप सभी लोगों को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बताया था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से परिचालक की भर्ती आई थी मेरठ डिपो से। उस समय हमने आपको मेरठ डिपो के बारे में बताया था। तकरीबन 5 जिलों से वैकेंसीज आई थी और हमने आपको उस समय हमने आपसे वादा भी किया था कि आने वाले समय में आपके आसपास के जिलों में भी वैकेंसी आएगी कंडक्टर की। आज की स्थिति यह है कि प्रयागराज डिपो से और सहारनपुर डिपो से भी भर्तियां आई हैं। प्रयागराज डिपो में 265 जगह है और सहारनपुर डिपो में 360 जगह है। मेरठ डिपो में 215 जगह थी, जैसा कि आप पहले जानते हैं। उसका फॉर्म अभी भरा भी जा रहा है और ये जो प्रयागराज और सहारनपुर की जगह है इसका फॉर्म आज से भरा जाएगा। हमने आपसे कहा था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके जिलों से भी ये भर्तियां आने वाली हैं। तो अगर आप चैनल पे रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे, तो वो भर्ती तत्काल आपके पास पहुंच जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि इस आउटसोर्सिंग की भर्तियों का एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप ये होता है कि ये भर्तियां 4 से 5 दिन में ही समाप्त हो जाती हैं। तो अगर उसमें आपके पास लेट से कोई सूचना पहुंचेगी तो आप फॉर्म भरने में अक्षम रहेंगे। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए, जिससे आने वाले समय में जो आपके जिलों से भर्तियां आएंगी उनकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। अब जैसा कि प्रयागराज डिपो में ये 265 जगहें हैं, तो ये 265 जगह केवल प्रयागराज में नहीं है। ये प्रयागराज डिपो है, उसके आसपास के 4-5 जिलों में जो प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आते हैं उनमें ये भर्तियां हैं। कमोवेश वही स्थिति सहारनपुर डिपो में भी है। यहां 360 जगहें हैं और ये 360 जगह केवल सहारनपुर डिपो में नहीं है, ये पर्टिकुलर उसके आसपास सराउंडिंग जो 4-5 जिले हैं वो सारे जिलों में है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह होती है आउटसोर्सिंग में कि आप जो फॉर्म भरते हैं वो सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से भरते हैं। पहले आप सेवायोजन पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आप फॉर्म भरते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि आप फॉर्म को बिल्कुल सही भरें। उसमें मेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सेवा प्रदाता कंपनी जो होती है वो आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर से ही संपर्क करती है। और स्थिति ये होती है कि कल परसों अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आज वो सूचना देते हैं। तो अगर आप उस पर एक्टिव नहीं रहेंगे तो वो आपसे छूट जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह होती है कि एक भर्ती के सापेक्ष केवल 3 कैंडिडेट ही बुलाए जाते हैं। अब जैसे यहां 265 जगह हैं तो 265 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करें, गुणा कर दें, इतने ही अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि जितने लोग आवेदन करेंगे सबको बुलाया जाएगा, केवल 3 गुना अभ्यर्थी ही बुलाए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपसे कई बार क्लियर कर चुका हूं। इसमें योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट के साथ CCC होना चाहिए और इस कंडक्टर की भर्ती में 12,242 रुपए सैलरी है। एज लिमिट इसकी 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी 1 महीना पहले आजमगढ़ डिपो से फॉर्म भरा गया था, तो वहां से अभ्यर्थियों का बुलावा आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद, इस वीडियो के बाद हमारे सहयोगी आपको बताएंगे डिजिटल प्रारूप में कि कैसे बुलावा पत्र आता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना होता है। धन्यवाद। अब हम कंडक्टर वैकेंसी का गाइडलाइन ऑनलाइन देखेंगे। तो ये sevayojan.up.nic की वेबसाइट है। इसमें इस समय 88 नंबर और 89 नंबर पर कंडक्टर की वैकेंसी आई हुई है। तो पहले हम प्रयागराज का वैकेंसी को देखते हैं।
और रिक्ति विवरण पे हम क्लिक मारेंगे और इसको दूसरे टैब में खोलेंगे। दूसरे टैब में खुलते ही देख सकते हैं इसमें संस्था का नाम एसएस इंटरप्राइजेस है, पद नाम कंडक्टर दिया है, विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड लिखा है। कुल रिक्तियाँ 265 हैं और इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और कंप्यूटर में CCC मांगा है। तो और वेतन आप देख सकते हैं 12,242 रुपये हैं। जिले का नाम है प्रयागराज, ठीक है, और उम्र है 18 से 40 वर्ष। ये है डिटेल आपका। और यहीं से देखिए 1 घंटे 28 मिनट बाद ये फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। पहले आप सेवायोजन में आके यहाँ पे नया अकाउंट बनाएंगे अपना, अगर यदि आपका आज तक कुछ नहीं बना है। नया अकाउंट में कुछ लोग कहते हैं कि मेरे प्रोफाइल में शो नहीं कर रहा, तो मेरे प्रोफाइल में शो इसलिए नहीं करता है क्योंकि इस विज्ञापन से उनका आईडी मैच नहीं खाता है। तो ध्यान रहे कि इस विज्ञापन से उनकी आईडी मैच खानी चाहिए, तभी उनका प्रोफाइल में शो करेगा। तो उसके बाद नया अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन करके फॉर्म भर के इसमें जब शो करने लगे वैकेंसी उनके आईडी में, तो वो आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं सहारनपुर के कंडक्टर की वैकेंसी। देखिए रिक्ति विवरण ये दिया है, इस पर क्लिक मारिए, ओपन लिंक इन न्यू टैब करिए। ये देखिए इनका भी जो टेंडर पाए हैं वो एसएस एंटरप्राइजेस हैं। कंडक्टर पद नाम है, 360 जगह है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम संस्था का नाम है और 12,242 रुपये तनख्वाह है। 21 से 45 साल उम्र है। 1 वर्ष का अनुभव है जो कहीं से भी आप बनवा सकते हो। ये जो कोई ज़रूरी नहीं है कि कंडक्टर का भी अनुभव, आप किसी भी रूप में कुछ भी काम किए रहें वो आप अनुभव बनवा सकते हैं। तो ये आपकी रही विज्ञापन। बहुत लोग कहते थे कि इसको डिजिटल रूप में भी दिखाइए, तो हम डिजिटल रूप में भी इसको दिखा रहे हैं। और आपको एक और जानकारी देते हैं कि हम लोग जब कहते हैं कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप सही रखिए, क्योंकि उसी में आपका सब कुछ आता है। सब कुछ का मतलब कि एडमिट कार्ड, बुलावा पत्र, यहाँ तक कि इंटरव्यू लेटर और ज्वाइनिंग लेटर भी आपका ईमेल आईडी पे आता है। तो इसी क्रम में 1 महीने पहले हमारे प्रतिष्ठान से आजमगढ़ डिपो में कंडक्टर का फॉर्म भरा गया था। अब उसका देखिए कैसे आता है। अब देखिए यही ईमेल आईडी 2 लोग का पड़ा था। अनमोल नाम के व्यक्ति हैं एक, और देखिए पाथवेज कंपनी है, पाथवेज कंसल्टेंसी। तो इन्होंने हमें इंटरव्यू के लिए भेजा है। देखिए रिगार्डिंग इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ कंडक्टर फॉर UPSRTC आजमगढ़ रीजन टू बी हेल्ड ऑन 12 जनवरी 2023। अब ये इंटरव्यू की सूचना हमें कैसे मिली? हमें इंटरव्यू की सूचना मेल द्वारा मिली। मेल ऐसे ही आएगा, पाथवेज कंसल्टेंसी, ये कंपनी के नाम है। यदि आप प्रयागराज वाला भरेंगे तो एसएस एंटरप्राइजेस आपको मेल करेगा। तो हम पढ़ लेते हैं मेल में इन्होंने क्या लिखा है। मेल पे हमने क्लिक मारा, डियर कैंडिडेट, दिस इज टू इन्फॉर्म यू हैव अप्लाइड द पोस्ट फॉर कंडक्टर। आपने कंडक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है आजमगढ़ रीजन से ऑन सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से। आपका इंटरव्यू डेट कंफर्म हो गया है और कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा, और इंटरव्यू हेल्ड है 12 जनवरी 2023 को एट आवर ऑफिस। इनके ऑफिस पे, कहाँ इनका ऑफिस है? पाथवेज कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 310 चंद्रलोक टावर, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ। और रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने कहा है कि कब पहुँचना है 11 बजे। और फिर उन्होंने क्या क्या लिखा है कि क्या क्या लेके पहुँचिएगा। तो CV ले जाना है आपको, CV मतलब बायोडाटा, हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री और CCC ले जा सकते हैं। डोमिसाइल मतलब निवास, कास्ट मतलब जात प्रमाण पत्र यदि आप पे एप्लीकेबल हो, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपने कोई लगाया है, और अगर कोई और कागज़ है तो वो भी लगा सकते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ 4 पीस मांगा है, 4 में, और इनका अपने नंबर भी दिया है। तो ऐसे ही मेल आता है, ऐसे ही इंटरव्यू का मेल आता है। और सब पे नहीं जाता। देखिए कितने लोग को भेजा है इन्होंने, इतने लोग को भेजा है, जबकि इससे ज़्यादा लोगों ने फार्म भरा होगा, पर इतने ही लोग ही सेलेक्ट हुए हैं। क्योंकि हम आपसे बार बार कहते हैं कि रिक्ति के सापेक्ष केवल 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वो 3 गुना लोग रैंडम आधार पे कंप्यूटर चुनता है। तो ऐसे देखिए इंटरव्यू आता है, और यदि ये इंटरव्यू देने जाएंगे 12 जनवरी को, जो कि वो जाएंगे, तो 12 जनवरी को जब वो जाएंगे तो अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो इसी मेल आईडी पे उनका ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है। तो इसलिए अब ये ध्यान रखिए। यही सेम दोबारा उन्होंने मैसेज भेजा है। तो ऐसे ही इंटरव्यू का डेट आता है। थैंक्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको जानकारी से अवगत कराते रहें। क्योंकि बहुत चैनल होंगे जो आपको बहुत फर्जी जानकारी देते हैं।
पर हम टू द पॉइंट कम समय लेके आपको विधिवत जानकारी प्रदान करते हैं। धन्यवाद।